हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक नर्वस सिस्टम पर काम करने वाली मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहा हूँ। पिरास्टोन 400 मिलीग्राम टैबलेट ब्रांड नेम से यह मार्केट में उपलब्ध होता है। सोलवेट लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। कीमत की अगर बात करें तो 10 टैबलेट्स का एक स्ट्रिप मार्केट में 46 रुपीज़ का उपलब्ध होता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आ जाएं और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। अगर आपने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं कमेंट सेक्शन पर लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप मुझसे फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो कॉल मी ऐप के द्वारा आप मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। आप ऐप डाउनलोड करें, उसकी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करें और कॉल मी ऐप के द्वारा आप मुझसे बात कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें पिरासिटाम 400 मिलीग्राम की मात्रा में उपलब्ध होता है। अब देखते हैं इसकी कुछ वैकल्पिक ब्रांड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, परसेप्टाल 400 मिलीग्राम टैबलेट जिसे पल्स फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाया जाता है। न्यूरॉक्स 400 मिलीग्राम टैबलेट जिसे अपेक्स लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। निसिटाम 400 टैबलेट जिसे रिलायंस फार्मुलेशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। ऑक्सीटाम 400 मिलीग्राम टैबलेट जिसे ऑक्सफोर्ड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। और न्यूसिटाम 400 मिलीग्राम टैबलेट जिसे न्यू सर्च ऑर्गेनिक लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। मार्केट में मिलने वाले सेम कंपोजिशन के साथ उपलब्ध ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जो आप इस मेडिसिन के ना मिलने की स्थिति पर परचेस करके अपना काम चला सकते हैं। आपको इफेक्ट सेम मिलेगा क्योंकि इनके अंदर का जो साल्ट या मॉलिक्यूल होता है वह सेम होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन के कुछ प्रमुख इस्तेमाल के बारे में। तो जैसा मैंने पहले ही आपको बताया है, यह नर्वस सिस्टम पर काम करने वाली एक मेडिसिन है और इस मेडिसिन को जनरली अल्जाइमर डिसीज़ के लिए, स्ट्रोक के लिए, पार्किंसंस डिसीज़ के लिए, एज रिलेटेड मेमोरी लॉस के लिए, हेड इंजरी के लिए और डिमेंशिया के लिए देने की एडवाइस की जाती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, नर्वसनेस का होना, वॉलंटरी मूवमेंट के एबनॉर्मल होना और वेट गेन का होना इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के रूप में देखे गए हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो नियरली ऑल वीडियोस में मैं आपको बताता हूं कि डॉक्टर के सजेशन का आपको पालन करना चाहिए। डॉक्टर के द्वारा सुझाए गए डोज और ड्यूरेशन यानी रेजिमेंट के अनुसार मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। मेडिसिन को साबुत निगलना चाहिए, इसे तोड़ना, कुचलना, चबाना या पीसना नहीं चाहिए। इस मेडिसिन को आप एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हैं और खाना खाने के पश्चात भी ले सकते हैं, यानी खाली पेट और खाने के बाद दोनों तरह से आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। लेकिन खाली पेट लेने पर कभी कभी गैस्ट्रिक अपसेट की समस्या देखने को मिलती है, अतः बेहतर होगा कि आप मेडिसिन को भोजन करने के पश्चात ही लें। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मेडिसिन को अगर आप एक निर्धारित समय पर लेते हैं तो मेडिसिन की जो इफ़िशियंसी होती है वह बढ़ती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स यह मेडिसिन काम कैसे करती है। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले ही आपको बताया है कि यह एक न्यूट्रोपिक मेडिसिन है और शरीर में एक केमिकल मैसेंजर्स बनता है जिसे एसिटिलकोलिन कहते हैं। उसकी गतिविधि को यह बढ़ाता है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, जिसके कारण जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्व सेल होते हैं, नर्व फाइबर होते हैं, उनके बीच का जो कम्युनिकेशन होता है वह बेहतर होता है। और आपके ब्रेन में या जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है उसे भी यह इम्प्रूव करता है और जिसके कारण आपको इन जितने भी बीमारियां मैंने आपको पहले मेंशन किए हैं उसमें आपको राहत मिलती है। मेडिसिन से जुड़ी कुछ अन्य बातों के बारे में फ्रेंड्स आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप मेडिसिन लेते हैं तो आपको कई प्रकार के सेडेटिव लक्षण आ सकते हैं, चक्कर आ सकता है। इसलिए जब तक आप इस चीज़ को श्योर ना हो जाएं कि यह मेडिसिन आपके शरीर पर किस प्रकार का वर्क करती है, चूँकि यह नर्वस सिस्टम पर काम करने वाली मेडिसिन है, डलनेस, डिजीनेस के सिम्टम भी प्रोड्यूस करती है। अतः जब तक आप नहीं जान जाते कि आपके मस्तिष्क पर यह मेडिसिन कैसा प्रभाव डालती है तो आपको किसी भी प्रकार का कंसंट्रेशन का वर्क या ड्राइविंग या हैवी मशीनरी का वर्क आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको ब्लीडिंग से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है, यानी अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आपके शरीर में हैं, ऐसी कोई बीमारी एग्जिस्ट कर रही है, या आप खून को पतला करने वाली कुछ मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं, अगर आपके शरीर में कभी पहले क्लॉट बना है या कुछ ऐसी समस्या है, तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें, उसके पश्चात ही मेडिसिन का सेवन करें, क्योंकि यह मेडिसिन केमिकल इंटरेक्शन करके आपके शरीर पर गलत इफेक्ट डाल सकती है।
अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं या स्तनपान करा रही हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर पर कुछ गलत प्रभाव इस मेडिसिन के द्वारा डाले जा सकते हैं। अगर मेडिसिन के लेने के दौरान आपके पेट में लगातार दर्द बनता है, लगातार दस्त आते हैं, लगातार उल्टी होती है, तो आपको अपने डॉक्टर से उचित परामर्श अवश्य करना चाहिए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि कभी भी किसी मेडिसिन को अचानक से विड्रॉ नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर से अगर मैं पिरासिटाम की बात करूँ तो आप जब भी मेडिसिन को विड्रॉ करते हैं या विड्रॉ करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से उचित परामर्श करें। उनकी एडवाइस के पश्चात ही आप मेडिसिन को विड्रॉ करें। अचानक से मेडिसिन को छोड़ने से विड्रॉवल सिम्टम आ सकते हैं जो आपकी एग्जिस्टिंग डिसीज़ को, आपकी जो चल रही बीमारी है उसको बढ़ा सकती है और अन्य भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब फ्रेंड्स, अगर आप मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आपके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बढ़ सकते हैं और अन्य भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस में आप पड़ सकते हैं। अगर आप किडनी रोग या लीवर रोग की समस्याओं से ग्रसित हैं या उनसे किसी प्रकार की प्रॉब्लम से प्रभावित हैं तो आपको बेहतर है कि अपने डॉक्टर से उचित परामर्श करें। यह मेडिसिन लीवर और किडनी पर भी गलत प्रभाव डालती है, अतः आप परामर्श करें तो आपके लिए यह अधिक बेहतर होगा। अब फ्रेंड्स, इस मेडिसिन से जुड़ी कुछ अन्य बातों के बारे में बात करते हैं कि मेडिसिन को जो लेने का सही तरीका होता है वह मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मेडिसिन की एक टैबलेट को भोजन के साथ या बिना भोजन के पूरे एक गिलास पानी के साथ निगलना चाहिए। इस मेडिसिन को तोड़ना या पीसना नहीं चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है मेडिसिन को लेने में तो आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में समस्या का समाधान करना चाहिए। अब फ्रेंड्स, कभी कभी यह पूछा जाता है कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्हें इस मेडिसिन को लेने से बचना चाहिए। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको इसके किसी भी कंटेंट से एलर्जी है, यानी पिरासिटाम या इसके बनने वाले किसी भी प्रकार के जो घटक तत्व रहते हैं, इनसे अगर किसी प्रकार की एलर्जी है तो आपको इस मेडिसिन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भी मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपकी किडनी सीरियसली डैमेज यानी गंभीर रूप से काम करना बंद कर रही है, किडनी फेलुअर हो रही, तो भी आपको मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। अगर आपके मस्तिष्क में किसी प्रकार का हैमरेज हो रहा है, जिसे सेरिब्रल हैमरेज के नाम से जानते हैं, तो भी आपको इस मेडिसिन का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप कोरिया की डिसीज़ से प्रभावित है, जिसे हंटिंगटन की डिसीज़ भी कहते हैं, इस मेडिसिन से इस डिसीज़ से अगर आप प्रभावित हैं तो भी आपको इस मेडिसिन को सेवन करने से बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स थे जिसे मैंने इसमें कवर किया है। और किस मेडिसिन को अगर आप लेते हैं तो आपके जो नर्व्स होते हैं उनमें कुछ अन्य प्रकार के मूवमेंट हो सकते हैं, जैसे ट्विचिंग हो सकता है, जर्किंग मूवमेंट हो सकता है, यानी आपके हाथ या पैर अचानक से फड़कन जैसी स्थिति में पड़ सकते हैं। तो आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में परामर्श करना चाहिए। अपना लॉजिक लगा के मेडिसिन को अचानक से बंद नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ विड्रॉवल सिम्टम आ सकते हैं। जब भी मेडिसिन को बंद करना होता है तो एक टेपर डाउन शेड्यूल करके या मेडिसिन की खुराक को कम करके डॉक्टर इस मेडिसिन को बंद करने की एडवाइस आपको कर सकता है, अतः आपको अपने डॉक्टर का परामर्श अवश्य लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा रिव्यू मेडिसिन के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बस इतना ही। किसी अन्य अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।